क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। हम इन दोनों प्लेन्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम इन प्लेन्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद आर डॉट N1 इज इक्वल टू Q1 एंड आर डॉट N2 इज इक्वल टू Q2। तो ये तो हो गया N1 I प्लस 2j माइनस के, और इस प्लेन में हो गया N2 वेक्टर आ गया 2I माइनस जे माइनस के। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स मीन्स एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स cos थीटा इज इक्वल टू N1 डॉट N2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ N1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर N2। वेक्टर N1 है हमारे पास I प्लस 2j माइनस के, डॉट N2 वेक्टर है 2I माइनस जे माइनस के अपॉन वेक्टर N1 का मैग्नीट्यूड ये होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर N2 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू I डॉट 2I 2j डॉट माइनस जे माइनस 2 माइनस के डॉट माइनस के प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया रूट 6 इंटू रूट 6। दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल 1 अपॉन 6। सो एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 6। दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन 1x प्लस 1y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5। मान लेते हैं प्लेन फर्स्ट है और इसको हम प्लेन सेकंड कह दें। तो इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन फर्स्ट, इसके डायरेक्शन रेशियो आएंगे 1 1 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन सेकंड, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, बट ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 4। नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए a1 हमारे पास है 1 इंटू a2 अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 इन प्लस इंटू 2 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 इज अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए अब cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 प्लस 8 अपॉन रूट 6 इंटू अंडर रूट, स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab प्लस, अब देखिए -√3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सो √3 + 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 × 1 प्लस 16, ठीक है, तो ये प्लस 16, सो यहाँ से आया कोस थीटा इज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 6 √6 इंटू, यहाँ से देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 + 1 -2√3, 3 + 1 + 2√3 + 16, 2√3 कैंसिल हो गया, 6 अपॉन √6 इंटू √3 + 1 4, 4 + 3 7, 8, ये 24, √24 बन गया। तो अब यहाँ से 6 अपॉन √6 इंटू √24 को हम लिख सकते हैं 2 √6, सो 6 अपॉन 2 इंटू √6 इंटू √6 हो गया 6, ये कैंसिल, तो कोस थीटा आ गया 1/2, सो यहाँ से कोस थीटा हमें 1/2 मिल गया, सो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, सो ये आ गया 1/2, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, देखो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन इज 60 डिग्री। शो दैट द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, हमें इन प्लेन्स को परपेंडिकुलर दिखाना है, मीन्स एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन इज 90 डिग्री, सो हम एंगल दोनों प्लेन के बीच में 90 डिग्री दिखा दें, तो देखिए कोस थीटा होता है वेक्टर n1 डॉट n2 अपॉन वेक्टर n1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n2, ये तो हमारा n1 वेक्टर है, फर्स्ट प्लेन में तो n1 होगा और सेकंड प्लेन में n2 वेक्टर, तो ये 2i - j + k, cos थीटा इज इक्वल टू n1 - i - j + k इंटू 2i - j + k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n1 -1 स्क्वायर प्लस ये -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो डॉट प्रोडक्ट करें इनकी, -i की डॉट प्रोडक्ट 2i से करेंगे -2, -j की डॉट प्रोडक्ट -j से करेंगे +1, k की डॉट प्रोडक्ट k से करेंगे +1, डिवाइड बाई √, ये आ जाएगा 3 इंटू √4 + 1 + 1 6, ठीक है, सॉरी 6, सो ये कैंसिल हो जाएगा 0 अपॉन, ठीक है, √3 इंटू √6, दिस इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से थीटा आपका हो गया 90 डिग्री, तो देयरफॉर हैंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, हैंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। दूसरे तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, कंडीशन है व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होती हैं तो n1 डॉट n2 0 आता है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि n1 हमें मालूम है, n2 हमें मालूम है, n1 डॉट n2 निकाल लें, n1 डॉट n2 वेक्टर, ये आएगा n1 है हमारे पास -i - j + k डॉट n2 वेक्टर है 2i - j + k, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करें तो देखिए बनेगा -2 + 1 + 1, डॉट प्रोडक्ट आ जाती है 0, तो n1 डॉट n2 ये 0 आ गया, तो n1 डॉट n2 0 आया, तो इट मीन्स प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ये हमें शो करना था।
तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन 90 दिखा दें तो हम कहेंगे प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, या फिर कंडीशन फॉलो कर लें, n1 डॉट n2 निकाल के देख लें, आंसर अगर 0 आता है तो प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो यहाँ पर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर गिवन है, तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर प्लेन की कंडीशन क्या है, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो आपका n1 वेक्टर है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वेक्टर n1 ये आ गया 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के, और वेक्टर n2 सेकेंड प्लेन में ये वेक्टर n2 है 3i माइनस 2j प्लस 2 के। अब क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर दे रखी हैं, सिंस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, सो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। n1 है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के डॉट n2 वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करें इनकी 6, डॉट प्रोडक्ट करोगे प्लस 2, डॉट प्रोडक्ट करें 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू -8 हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन एंड पास थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन के पैरेलल है। जब भी दो प्लेन पैरेलल होती हैं तो दे आर डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, तो ये प्लेन केवल कांस्टेंट से डिफरेंट होती हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें दे रखी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 5। मैं इसकी कार्टिशियन इक्वेशन लिख दूं तो इसकी कार्टिशियन इक्वेशन होगी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। ये हमने इसकी कार्टिशियन इक्वेशन लिखी। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब दो प्लेन पैरेलल होती हैं तो वे केवल कांस्टेंट से डिफरेंट होती है, दे डिफर बाय कांस्टेंट ओनली। तो देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट क्या बनेगी, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू k। केवल इसका कांस्टेंट हम चेंज कर देंगे, क्योंकि दो प्लेन पैरेलल हैं तो वो केवल और केवल कांस्टेंट से डिफरेंट होती हैं, तो मैं कांस्टेंट चेंज कर दूंगा, तो कांस्टेंट मैं ले लिया k। अब ये कहता है कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास होती है, इट पास थ्रू पॉइंट है 3 -1 2, सो x का मान हो गया 3, y की वैल्यू हो गई -1 और z की वैल्यू हो गई 2। ये इस प्लेन के अंदर रखें तो x की वैल्यू 3 रखें, y की वैल्यू -1 रखें और z की वैल्यू 2 रखें, तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिलेगी 3 - 2 + 6, 3 - 2 + 6 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर k का मान आ गया हमारे पास 7, तो k इज इक्वल टू 7। हैंस इक्वेशन ऑफ प्लेन, हैंस इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ये सेकंड इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहें तो सेकंड से देखें क्या बनेगा, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी। हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखो सेकंड वे क्या है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक पॉइंट से प्लेन पास हो रही है तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर बनाओ r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3 - 1 2, तो ये आ जाएगा 3i - j प्लस 2 के। ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। और कहता है ये इस प्लेन के पैरेलल है। जब दो प्लेन पैरेलल होंगी, दो प्लेन पैरेलल होंगी
तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी पैरेलल होंगे, ठीक है ना। जब दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी पैरेलल होंगे, तो पैरेलल वेक्टर दोनों का सेम होगा। तो पैरेलल वेक्टर देखिए अब इसका क्या बनेगा, n जो वेक्टर है वो बनेगा, ये इसका पैरेलल वेक्टर है, तो रिक्वायर्ड प्लेन का पैरेलल वेक्टर भी यही बनेगा, क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल हैं, और जब दो प्लेन पैरेलल होती हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर भी पैरेलल होंगे, और जब नॉर्मल वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे या सेम होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हम रिक्वायर्ड प्लेन के मान लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इसके डायरेक्शन रेशियो हम ले लेते हैं ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन प्लेन, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 नॉर्मल वेक्टर में होंगे डायरेक्शन रेशियो। अब क्योंकि प्लेन पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। फॉर पैरेलल प्लेन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आर प्रोपोर्शनल, सो a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3। हम ये मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू लैम्बडा। मान लिया ये सब किसके इक्वल आता है, लैम्बडा के इक्वल आता है। सो a इज इक्वल टू 1 लैम्बडा, b इज इक्वल टू 2 लैम्बडा, c इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। सो हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, भाई पासिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है 3 -1 और 2, तो ये कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 बनेंगे, ठीक है। सो या फिर आप, ठीक है, पासिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास आ गया 1 लैम्बडा, x माइनस x1, b 2 लैम्बडा, y माइनस y1, c 3 लैम्बडा, z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाई लैम्बडा। सो ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2y प्लस 2 प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंट से पास होती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो दो पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन, हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है, एक तो एक पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 1 पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्ट दो फॉर्मूले हैं इनके लिए, बट इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 2 पॉइंट्स के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इस पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 1 -1 2, पहले एक पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं। ये बनेगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। सो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 प्लस c इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रही है, तो अब ये पॉइंट इस प्लेन में रख दो। पुट पॉइंट 2 -2 2, क्योंकि ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रही है तो ये पॉइंट इस प्लेन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ जाएगा a इंटू 2 -1 प्लस b इंटू -2 + 1 प्लस c इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 0।
तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। अब देखिए, क्योंकि प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या बनेगी? तो देखिए, रिक्वायर्ड प्लेन जो प्लेन फर्स्ट है, नाउ प्लेन फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन बनती है n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन बनेगी। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड प्लेन के तो ए बी सी हैं, और गिवन प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, ये गिवन प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हैं 6 माइनस 2 और 2। तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो देखिए, a इंटू 6 a माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करें हम इसको तो यह आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो अब हम सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे। हम सेकंड और थर्ड को सोल्व करें तो देखिए, सेकंड इक्वेशन है 1a माइनस 1b प्लस 0c इज इक्वल टू 0, 3a माइनस 1b प्लस 1c इज इक्वल टू 0। तो देखो, a अपॉन, हम इसको सोल्व करें, इस a को हाइड कर लें तो देखिए 1 की प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी -1, माइनस 1 की 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, अब b को हाइड कर लेते हैं तो b को हाइड करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू c अपॉन, अब c को हाइड कर लेते हैं तो 1 इंटू -1 माइनस 3 इंटू -1 -3। तो ये आ गया हमारे पास a अपॉन -1, b अपॉन -1, c अपॉन 2। ये आ गया। मान लेते हैं ये सब k के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू k। तो लेट, हमने इसको k मान लेंगे, इस सब को हम k मान लेते हैं। लेट a अपॉन -1, b अपॉन -1, c अपॉन 2 इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -k, b इज इक्वल टू -k, c इज इक्वल टू 2k। ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा? तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए, इसमें ए बी सी की फर्स्ट इक्वेशन में ये जो बन रहा था, इसमें हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए, ए बी सी की वैल्यू रख दें अब हम इसमें, तो a कितना आ गया? -k इंटू x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू आ गई -k इंटू वाई प्लस 1 और c की वैल्यू आ गई 2k इंटू z-2। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट, इस इक्वेशन में हमने a b c की वैल्यू रख दी। ओके, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सोल्व करेंगे, k से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड बाई k, डिवाइड बाई -k। हम इसको -k से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा x माइनस 1, वाई प्लस 1, -k से डिवाइड करोगे साइन चेंज हो गया भाई इसका, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इसको हम वेक्टर इक्वेशन में बदलना चाहें तो वेक्टर इक्वेशन में बदल सकते हैं। तो दैट इज, वेक्टर इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? r डॉट 1i प्लस 1j माइनस 2k इज इक्वल टू -4। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। देखो, पिछले क्वेश्चन में था कि इक्वेशन 2 पॉइंट से पास हो रही थी प्लेन, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर थी। अब क्वेश्चन है कि प्लेन एक पॉइंट से पास हो रही है और 2 प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सोल्व करने का तरीका सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो देखो, प्लेन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा? अगर हम इसका पॉइंट बनाएं तो इसका पॉइंट बनेगा 5,
2 -3, इस पॉइंट से प्लेन पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू ए पॉइंट, 5 2 -3 इज a इंटू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू जेड माइनस माइनस e प्लस 3। ए बी सी इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है। नाउ ये जो प्लेन फर्स्ट है इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाउ प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन्स, सो कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फर्स्ट प्लेन है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हुए, इस फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या हुए 2 - 1 2, ठीक है। और इस सेकंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या हुए 1 3 -5, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। अब प्लेन फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 करना आपने। तो देखिए 2 इंटू a प्लस -1 इंटू b माइनस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियो 1 3 -5, इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो 1 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी माइनस 5 इंटू सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी में दो इक्वेशन मिल गई। अब इनको हम सोल्व कर लें। ए अपॉन ए को हाइड करते हैं तो -1 इंटू -5 प्लस 5 माइनस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी को हाइड करें तो 2 इंटू -5 -10 माइनस 1 इंटू 2 2, सी को हाइड कर लें अब तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू -1 -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, ए अपॉन -1 बी अपॉन 12 सी अपॉन 7। सो अब आप इसको मान लेते हैं कि ये ए अपॉन -1 बी अपॉन 12 और सी अपॉन 7 को के मान लिया तो a इज इक्वल टू -k, b इज इक्वल टू 12k, c इज इक्वल टू 7k। तो हैंस इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू रख दें। a आ गया -k इंटू एक्स माइनस 5 प्लस बी 12k इंटू वाई माइनस 2, सी 7k इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस के से डिवाइड कर दें हम इसको, डिवाइड बाई -k, तो देखो -k से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया x माइनस 5 माइनस 12 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 7 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 12y प्लस 24 माइनस 7z माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12y माइनस 7z 21 माइनस 5 माइनस 21 माइनस 5 माइनस 26 प्लस 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड प्लेन की। अब वेक्टर इक्वेशन बनानी हो तो हम यहाँ से वेक्टर इक्वेशन बना सकते हैं, तो हम यहाँ से वेक्टर इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो देखो वेक्टर इक्वेशन हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे फिर इसकी वेक्टर इक्वेशन, ये हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन अगर हमें बनानी हो तो वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी इसकी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं वेक्टर इक्वेशन को। तो वेक्टर इक्वेशन बन गई, तो वेक्टर इक्वेशन ये हो जाएगा r डॉट 1i माइनस 12j माइनस 7k इज इक्वल टू 2। ये इसकी वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू xz प्लेन। देखो यहाँ प्लेन 3 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट में तो x1 y1 z1 और इसमें x2 y2 z2 और इसमें x3 y3 z3 होंगे। तो
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बनेगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ओके, x2 माइनस x1, 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, माइनस 7 माइनस 1, y3 माइनस y1 तो 3 माइनस 1, z3 माइनस z1 तो माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस 1 ये हो गया 0, माइनस 2, 0, माइनस 8, 4, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लें। देखो x माइनस 1 को हम हाइड कर लें तो क्या बचा, x माइनस 1 हाइड करेंगे तो 12 माइनस 0, माइनस y माइनस 1 को हाइड कर लेते हैं तो ये बनेगा 0 माइनस 0, प्लस z माइनस 1 को हाइड कर लें तो ये z माइनस 1 को हाइड करें तो 0 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 12x माइनस 12, ठीक है, माइनस ये 0 हो गया, माइनस 16z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखें 12x माइनस 16z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या बनेगा 3x माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट्स। तो देखिए अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हुए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, तो इसके डायरेक्शन रेशियो x का कोफिशिएंट है 3, y इसमें नहीं है तो 0, z का कोफिशिएंट है -4 तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए 3, 0, -4। अब कहता है कि ये प्लेन परपेंडिकुलर टू xz प्लेन। तो देखो xz प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ तो देखो ये y एक्स है, ये x एक्स है और ये z है। तो xz प्लेन ये है, ये हमारी xz प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या बना, y एक्सिस बना। तो नॉर्मल इसका y एक्स है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ये 0, 1, 0 तो इस y एक्स के डायरेक्शन रेशियो 0, 1, 0 यानी xz प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आ गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ xz प्लेन 0, 1, 0। नाउ दो प्लेन परपेंडिकुलर दिखानी है आपने, इस प्लेन को xz प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाना है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकाल लो। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ तो डायरेक्शन रेशियो a1 b1 और c1 होंगे, यहाँ a2 b2 और c2 कहलाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो a1 इंटू a2 भाई 3 इंटू 0 प्लस b1 इंटू b2 0 इंटू 1 प्लस c1 इंटू c2 -4 इंटू 0 तो नेट रिजल्ट कितना आ गया 0। तो देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ गया तो हम कह सकते हैं तो देयरफॉर जो प्लेन है रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू xz प्लेन, यही हमें इसमें प्रूव करना था कि प्लेन है वो xz प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है।